हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को ऐसे प्रश्न सॉल्व करना सिखाएंगे। प्रश्न है, एक छड़ी का 1/5 भाग पानी में, 2/5 भाग कीचड़ में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या होगी। तो दोस्त, छड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाता है आज की इस वीडियो में आप सभी को सिखाने वाले हैं। यहाँ पे दोस्त सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना छड़ी की लंबाई बराबर में x मीटर। यहाँ पे 2 मीटर दिया है, ऊपर है, अर्थात मीटर में ही छड़ी की लंबाई होगी। तो माना छड़ी की लंबाई x मीटर है। पानी में एक छड़ी का 1/5 भाग पानी में है, तो छड़ी की लंबाई हमने माना है x। छड़ी की लंबाई हमने माना है x, यानी कि छड़ी का 1/5 भाग अर्थात x गुणे 1/5 भाग किसमें है, पानी में है। तो x गुणे 1/5 का मतलब होगा x बटा में 5। कीचड़ में कितना है, पानी में इतना है, तो 2/5 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग किसमें है, कीचड़ में। छड़ी का 2/5 भाग x गुणे 2/5 किसमें है, कीचड़ में। x गुणे 2/5 का मतलब 2x बटा में 5 तथा ऊपर कितना है, ऊपर कितना है, 2 मीटर, तो 2 मीटर लिख देंगे। अब पूछ रहा है तो छड़ी की लंबाई क्या होगी, अर्थात हम लोग तीनों को जोड़ देंगे तो छड़ी की लंबाई मालूम हो जाएगी। तीनों को जोड़ देते हैं, x बटा में 5 प्लस 2x बटा में 5 प्लस 2, इसको जोड़ देते हैं। अब यह एक भिन्न हो गया, पहला भिन्न या दूसरा भिन्न हो गया, तो इसको भी हम लोग बटा में 1 मान करके एक भिन्न बना लेते हैं। 1 से 2 में भाग करेंगे तो केवल 2 ही आएगा। 2/1 का मतलब क्या होगा, 1 से 2 में भाग करना, तो 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी कि इसे हम परिमेय संख्या के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो x/5 प्लस 2x/5 प्लस 2/1। अब इन तीनों भिन्न को आपस में जोड़ेंगे, तो इसका देखिए सभी भिन्न का हर असमान है, बराबर नहीं है, तो भिन्न के जोड़ का दूसरा नियम अप्लाई होगा, यानी कि सबसे पहले हरों का एलसीएम लेंगे। 5 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 5। अब पहले भिन्न का हर उठाएंगे, इसमें भाग करेंगे, 5 से 5 में भाग करेंगे तो आया 1। अब 1 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 से 5 में भाग करेंगे तो 1। अब 1 का गुणा 2x में करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 से 5 में भाग करेंगे तो होगा 5। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब बराबर में यहाँ पे छड़ी की लंबाई आएगी, छड़ी की लंबाई तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगी, छड़ी की लंबाई, तो बराबर में x लिख देंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए x में 2x जोड़ेंगे, 1x और 2x, ये हो गया आपका 3x प्लस 10 बटा में 5 बराबर में x। अब यहाँ पे देखिए दोस्त 3x प्लस 10 बटा में 5 बराबर में x है, तो x के नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं। अब यह तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसे अब तिर्यक गुणा कर लेंगे। यह बराबर में x बटा में 1 है, तो भिन्न इधर भी है, भिन्न इधर भी है, तो बराबर जब रहता है बीच में तो तिर्यक गुणा कर लिया जाता है। 1 से 3x प्लस 10 में गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 3x प्लस 10 बराबर में 5 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 5x। 5 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 5x। अब 10 बराबर 5x माइनस 3x हो जाएगा। 10 बराबर 5x इधर है, इधर 3x का पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि बराबर में यदि कोई संख्या है लेफ्ट में प्लस में है तो राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। गुणा में है संख्या तो भाग हो जाएगा, राइट में जाएगा तो। इसी तरीके से राइट से लेफ्ट में आएगा तो वही कंडीशन होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए दोस्त अब हो गया 10 बराबर में 5x में से 3x घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2x। 5x में से
3x घटाएंगे तो हो जाएगा 2x, 5 में से घटाएंगे 3 तो यानी कि 2 और x। अब देखिए x बराबर ज्ञात करेंगे तो 10 बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 5। 2 से 10 में भाग करेंगे तो आएगा 5, x बराबर 5। अर्थात x किसको हम माने थे, छड़ी को माने थे, छड़ी की लंबाई माने थे, तो x बराबर आया 5। तो यानी कि अतः छड़ी की लंबाई, अतः छड़ी की लंबाई बराबर में 5 मीटर। दोस्त यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि सवाल समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन आपका होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, उस पर जल्द से जल्द आप सभी को वीडियो मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।